अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी कज़िन सिस्टर की तरफ। तो अभी पहले हम लोग को वहाँ जाना है और इसके बाद भी देखेंगे कहीं वहाँ से और आगे भी जाएंगे और फिर और आगे भी जाएंगे और फिर ऐसे करते करते कश्मीर पहुँच जाएंगे। एनीवेज़ अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी कज़िन सिस्टर की तरफ। तो इस टाइम आप लोगों को जो करना है वो सिर्फ और सिर्फ ये करना है, आप लोग ने अपनी आंखें बंद करके खोलनी है और हम लोग पहुंच जाएंगे। देखा मैंने कहा था ना हम लोग पहुंच जाएंगे। 1 मिनट, तुम लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया ना, जल्दी से करो जाके। गाइस वैसे यहाँ पे बारिश होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर बारिश ना हो तो मौसम अच्छा रहता है, लेकिन आज बारिश नहीं हो रही। लेकिन गाइस हो भी सकती है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, होप सो हो जाए। एंड हम आ गए हैं किचन में ये देखने के लिए कि क्या बन रहा है। लुक एट दिस, आज बन रहा है हलीम। मेरी जो कज़न सिस्टर हैं वो हलीम बनाती हैं और इतना टेस्टी बनाती हैं, बिल्कुल होटल जैसा, बल्कि होटल से भी बहुत ज़्यादा अच्छा। तो इसको उन्होंने निकाल लिया है बाउल में। एंड गाइस मेरे मुंह में आ रहा है बहुत ज़्यादा पानी, मुझे बहुत टेस्टी लगता है इनके हाथ का हलीम, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि सब घर वालों को। तो मेरे जो कज़न ब्रदर हैं वो ले आए हैं नान बाहर से, एंड ये स्वीट्स हम लोग खाने के बाद खाएंगे। और मैंने लेमन वगैरह भी छिड़क दिया अपनी प्लेट के ऊपर। तो जल्दी से इसको फिनिश करते हैं। तो गाइस खाना हम लोग ने फिनिश कर लिया, अब हम लोग करेंगे दही भरे फिनिश, ये मज़ेदार सी चटनी लगाकर। खाना वगैरह हम लोग अच्छे से फिनिश करके आके अब हम लोग आए हैं गाइस पोर्क अच्छा यार सीधी तरह बोल देती हूँ। अब हम लोग आए हैं पार्क में गाइस। तो हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं मतलब क्यों? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मैं आप लोगों को बताती हूँ। हम लोग यहाँ पे इसीलिए आए हैं, असल में हम लोग वेट कर रहे हैं अपने मामू का और अपने भाई का, बिकॉज़ वो लोग गए हुए हैं। किधर गए हैं 1 मिनट सोचने दो। अरे कहना क्या चाहते हो? वो लोग गए हुए हैं किसी काम से, वो काम मैं आप लोगों को नहीं बताऊँगी, सॉरी। अच्छा चलो बता ही देती हूँ। हम लोग एक चीज़ भूल गए थे, तो वो लोग वो चीज़ लेने के लिए गए हैं, इसलिए हम लोग को इस पार्क में उनका वेट करना पड़ रहा है। जैसे ही वो आएंगे फिर हम लोग कुछ खाने के लिए जाएंगे। सो यस, चलें जब तक वो नहीं आते मैं आप लोगों को पार्क का थोड़ा सा टूर करवा देती हूँ। आप लोगों को सामने 2 रास्ते दिखाई दे रहे हैं, आप लोग लेफ़्ट साइड से भी जा सकते हैं एंड राइट साइड से भी जा सकते हैं। अच्छा बी सीरियस, ओके। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये यहाँ पर झूले हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैं झूले बिल्कुल भी नहीं ले सकती इस टाइम। और वो सामने अंकल 3 बैठे हुए हैं बेंच पर, 3 अंकल 3 कहानियाँ। अब हम आ गए हैं स्पॉट पर और यहाँ से हम लोग लेंगे ठंडे ठंडे गोले, गर्मी में ठंडे ठंडे गोले। और हम लोग अब जाकर बैठेंगे वो उधर। तो लेट्स गो। तो गाइस मामू और भाई का वेट करने के बाद हम लोग ने दे दिया भाई अपना ऑर्डर और हम लोग आ गए यहाँ पे आके बैठ गए। हमारी तो गर्मी से बस हो गई थी, हम लोग ने कहा हम तो देने लगे हैं ऑर्डर। तो अब जल्दी से इस ठंडे ठंडे गोले को खा के ठंडा ठंडा होते हैं, अभी बाबर आजम से मिलने जाते हैं। और गाइस हम लोग अभी रास्ते में हैं, हम लोग जाने लगे हैं बाबर आजम के घर। हुफ बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, लेकिन गोला खा के हम लोग ठंडे हो गए। गोला खा के ही सुकून आया हम लोगों को। तो बस बाबर आजम अब घर हों, अल्लाह करे, नहीं तो हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। हम लोग साथ लेकर जा रहे हैं पेशावर ज़ुल्मी की शर्ट। इस शर्ट के ऊपर हम लोग करवाएंगे बाबर आजम के साइन। तो गाइज़ आप लोगों को इस व्लॉग को एंड तक देखना है, और अगर आप लोग ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। हम लोग पहुंच चुके हैं बाबर आजम के घर। अभी मामू लोग पता करके आएंगे कि बाबर आजम घर है या नहीं। गाइज़ बाबर आजम घर पर नहीं है, उनका जो गार्ड है उन्होंने हमें बताया कि वो अभी 10 मिनट ही हुए हैं, 10 मिनट पहले आप लोगों के आने से वो गए हैं प्रैक्टिस के लिए। तो अगर आप लोग 10 मिनट पहले आ जाते तो आप लोगों की मुलाकात हो जाती उनसे। उनको आने में अभी 1 और आधा घंटा बाकी है, तो आप लोग 1 और आधे घंटे बाद आ जाइएगा, देन आप लोग मिल सकते हैं। तो अब हम लोग इतने दूर से आए हैं, जाहिर सी बात है, तो हम लोग ने कहा यहाँ पे हम लोग इनका थोड़ा एरिया विज़िट कर लेते हैं, तब तक थोड़ी सी मार्केट्स वगैरह घूम लेते हैं। और हम लोग पूरे के पूरे 1 और आधे घंटे बाद आ गए हैं बाबर आजम के घर के सामने। अब बस उनका वेट कर रहे हैं कि वो आ जाएं। गाड़ी में बैठ बैठ के हम लोग थक गए, तो हम लोग गाड़ी से बाहर आ गए हैं अब, और उनके घर के सामने खड़े हुए हैं इस टाइम। अच्छा यहाँ पर वीडियो भी बनाने नहीं दे रहे, उनका जो गार्ड है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है,
वो कह रहा है अलाउ नहीं है। तो गाइज़ फिर भी आपकी बहन आप लोगों के लिए व्लॉग बनाएगी। फाइनली गाइज़ इतने ज़्यादा वेट के बाद बाबर आज़म आ गए। तो अभी जो आप लोगों को गाड़ी नज़र आ रही है ये बाबर आज़म चला कर आ रहे हैं। एंड यस अभी ये चेंज वगैरह करके आएंगे। इसके बाद गाइज़ हम लोग लेंगे पिक्चर। बस अब ये जल्दी आ जाए, हमें और ज़्यादा वेट ना करना पड़े। हुफ गाइज़ ही मेड अस सो मच वेट। इन्होंने हमें इतना इंतज़ार करवाया। अगर हम लोग को इस चीज़ का आइडिया ज़रा सा भी होता कि हम लोग को इतना वेट करना पड़ेगा तो हम लोग लिटरली कभी भी नहीं आते। हमारी पूरी फैमिली आई थी और भी फैमिलीज़ आई हुई थी, नॉट जस्ट अस, और भी आई हुई थी। तो सभी ने बहुत ज़्यादा वेट किया और उनमें से सबसे पहले हम लोग ही आए थे। बाकी फिर भी हमारे बाद ही आए, लेकिन सबसे पहले हम लोग आए थे। तो ये आए हैं और आके इन्होंने शावर वगैरह लिया। ऑब्वियसली वो तो लेना ही था, लेकिन साथ में खाना वगैरह खा पी के अच्छे से वो आए हैं। और हम लोग जो इतनी देर से भूखे भी थे और प्यासे भी थे, मतलब कुछ भी, और फिर हम लोग ने इतनी देर खड़े होकर वेट भी किया विदाउट ड्रिंकिंग अ लिटिल सिप ऑफ वाटर। आई एम नॉट अगेंस्ट हिम, आई रिपीट, बट आई जस्ट वांट टू हाईलाइट आउट दिस पॉइंट कि अगर वो बाद में भी खाना खा लेते तो चलना ही था। मतलब फ़ैन फ़ैन का मतलब यही होता है कि एक इंसान आपके लिए इतनी दूर से आता है, आपके लिए इतना इंतज़ार करता है, तो इट डज़ंट मीन कि आप उसे और इंतज़ार करवाओ। आई नो रास्ते में कुछ हो गया होगा या मतलब थोड़ा टाइम लग जाता है इंसान को आते हुए, इट्स ओके, ठीक है। बट आई जस्ट वांट से कि अगर आप खाना बाद में भी खा लेते तो मेरे ख्याल से चलना ही था। एक इंसान आपके लिए इतना वेट कर रहा है, चाहे हमारी पूरी फैमिली भी ऊपर से साथ थी और भी इतनी फैमिलीज़ आई हुई थी और वो सब की सब ही उनका वेट कर रही थी कि वो कब घर से बाहर आएँ, कब घर से बाहर निकलें। हम लोग ने जो वेट किया वो तो इट्स ओके, बट मम्मा वालों ने जो हमारे साथ खड़े हो के वेट किया, ज़रा सा भी बगैर बैठे, मतलब बैठने की तो जगह ही नहीं थी ना, उसको तो छोड़ें, तो मम्मा वालों ने भी हमारे साथ ही वेट किया। तो वो चीज़ थोड़ी सी मुझे वियर्ड लगी कि मम्मा वाली इतनी देर तक खड़े रहे। तो उनको थोड़ा सा इस चीज़ का देखना चाहिए था कि बड़े भी हैं उसमें। खैर, तो पिक्चर्स भी हम लोग ने ले ली थी और सिग्नेचर भी करवा लिए थे। मैं ज़्यादा वीलॉग नहीं बनाया बिकॉज़ जो गार्ड है वो जो जिसको भी वीडियो या पिक्चर या कुछ भी फ़ोन से बनाता हुआ देख रहा था ना, स्नैप्स वगैरह या कुछ भी, तो वो उसी टाइम जाकर उस बंदे के फ़ोन से डिलीट करवा रहा था, इवन रिसेंटली डिलीटेड में से भी। तो गाइज़ जो गार्ड है वो बहुत ही सख्त ड्यूटी करता है। तो इवन जो हम लोग ने पिक्चर्स बाबर आज़म के साथ ली है, जिस बंदे ने भी ली वो बाबर आज़म का कज़न ही खुद फ़ोन पकड़ के सबकी पिक्चर्स क्लिक कर रहा था। इसके अलावा वो किसी को भी पिक्चर या वीडियो शूट करने नहीं देते उनके घर के आगे या उनके घर के सामने। बस जो बाबर आज़म के साथ पिक्चर लेना चाहता है वो या फिर उसका कज़न अगर हुआ तो कज़न बनाएगा, नहीं तो उनका जो गार्ड है वो ही पिक्चर बनाएगा उस बंदे की बाबर आज़म के साथ। मुझे बोल बोल के सांस चढ़ गया है, मैं जल्दी जल्दी तब से बोल रही हूँ, मुझे सांस चढ़ गया। खैर गाइस, आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अगर आप लोग ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्यों नहीं किया, जल्दी से जाओ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।